ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ जीजू? मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नेहा, तुम शायद भूल रही हो। तुम्हारी बहन तुमको यहाँ इसलिए छोड़ कर गई थी ताकि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रख सको, और तुम क्या कर रही हो? मुझे यहाँ काम में डिस्टर्ब कर रही हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे काम भी नहीं करने दे रही हो। अरे जीजू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका ध्यान तो रख रही हूँ, बट आप मेरे ख्यालों को समझ नहीं पा रहे हैं। नेहा, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है और वो चाहती थी उसकी फर्स्ट डिलीवरी मायके में हो, इसलिए वो तुम्हें यहाँ छोड़ कर गई थी कि तुम मेरे खाने पीने का ध्यान रखोगी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना पीना तो छोड़ो, तुम मेरे को मेरे काम में डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे मेरा काम भी नहीं करने दे रही हो। अरे जीजू, मैं तो बस आपको छेड़ रही थी और आप हो कि मुझसे इरिटेट हो रहे हो। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम एक काम करो, उठ के अंदर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाओ यहाँ से। अरे जीजू, ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठने का। मैं जा रही हूँ अंदर। जब भी मजाक करने का टाइम होता है आपका मुंह ही बन जाता है। पता नहीं क्या हो गया इसको, कैसी हरकतें कर रही है। इसकी बहन यहाँ इसको छोड़ कर गई थी कि ये मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी, मेरे खाने पीने का ख्याल रखेगी, और ये क्या कर रही है? यहाँ बैठ के अपने जीजू को छेड़ रही है, वो भी टांग से। ऐसे कोई करता है क्या? अभी तक इसका बचपना गया नहीं है। अगर इसका यही रवैया रहा ना, तो मैं इसकी बहन को बोल दूंगा कि आगे से इसको यहाँ घर में आने ही ना दे। दिमाग खराब करके रख दिया पूरा। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप में। ये सोचते हैं कि बस काम काम काम। अरे कभी नजर उठा के मेरी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करते। इतने छोटे कपड़े, इतने सुंदर कपड़े, मैं क्या उनको दिखाने के लिए नहीं पहनती? पर मजाल है कि एक बार भी नजर उठा के मेरी तरफ देख ले। अपने काम में ना इतना बिजी रहने की कोशिश करते हैं कि उनको मैं नजर ही नहीं आती। अगर ना जीजू मेरे हाथ नहीं लगे ना, तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं यहाँ पे अकेली मच्छर मारती रह जाऊंगी। जिस काम के लिए मैं आई हूँ ना, वो सारा काम तो मुझे करना ही है, लेकिन करूँ कैसे? ये तो बस मुझे नादान बोल के, बच्चा बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मैं भी क्या चीज़ हूँ। और वैसे भी जिस चीज़ को मैंने हासिल करने के लिए एक बार सोच लिया ना, उस चीज़ को मैं हासिल करके रहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। अरे दीदी 2-3 महीने के लिए मायके गई है, और इससे अच्छा मौका मेरे पास बार बार थोड़ी ना आएगा। ये सब कुछ अपने नाम करवा लेती हूँ और दीदी की जगह खुद ले लेती हूँ। फिर मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी ही नहीं होगी। लेकिन करूँ क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, एक काम करती हूँ, दर्द का बहाना करके ना जीजू को बुला लेती हूँ। जीजू, जीजू एक बार ही आना, मेरी कमर में दर्द हो रहा बहुत तेज। जीजू। अब क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, काम ही नहीं करने देती है। जब देखो कि ना कोई ड्रामा ही बनाती रहती है। आ रहा हूँ। अरे अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं जीजू, मेरी कमर में मोच आ गई। कैसे आ गई? अरे मैं किचन में सिलेंडर उठाती ना, तो बस मोच आ गई। देखो ना जीजू। अरे यार, जब मैं घर में था तो तुमने सिलेंडर क्यों उठाया भारी? मुझे बोल देती, मैं उठा लेता। अरे जीजू, आपको आपके काम से फुर्सत मिलती है जो मैं आपको उठाने के लिए बोलती। अब बातें छोड़ो, जल्दी से देखो। कहाँ लगी है? यहाँ थोड़ा सा नीचे। यहाँ? थोड़ा सा और नीचे। यहाँ? हाँ यहाँ। अब ठीक है? हाँ जीजू। ठीक है, फिर ऐसे भारी वजन मत उठाया करो। कुछ काम हो तो मुझे बता दिया करो। अब लगवा ली ना? हाँ जीजू, बस यहीं पे। अब ठीक है? हाँ, यही तो चाहती थी मैं। क्या हुआ जीजू? मैं सब समझ रहा हूँ, तुम क्या करना चाहती हो। अरे जीजू, अगर आप मेरी हरकतों को पहले ही समझ जाते ना, तो शायद आप इतना कुछ बिगड़ता नहीं। और वैसे भी आप तो मेरी तरफ नजरें उठा के नहीं देखते हो, और मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन आप तो दीदी के पीछे पागल रहते हो 24 घंटे। अरे तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन तुमको यहाँ किस लिए छोड़ कर गई थी? ताकि तुम मेरा ध्यान रख सको, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये ध्यान रख रही हो? जीजू, मैं तो आपका ध्यान रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो कि मैं आपका ध्यान रखूं। देखो, तुम ना बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी इन हरकतों के बारे में ना मैं तुम्हारी बहन को बता दूंगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे साथ। अरे वो तुम पे कितना भरोसा करती है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है। आप पागल वागल हो क्या? दीदी को देखो तो सही, वो कैसी हो गई है। उसने अपना फिगर पूरा खराब कर लिया है, और मेरा फिगर देखो, मुझे देखो। अरे कमी क्या है मेरे अंदर? जब देखो बस मेरे से दूर भागने की कोशिश करते रहते हो। ओ हेलो, जवान संभाल के बात करो। बहन है वो तुम्हारी, और मेरी बीवी है। कैसी भी हो, प्यार करता हूँ मैं उससे। 7 फेरे लिए हमने। अरे जीजू, एक बार मुझे देखो
और दीदी को देखूं और दीदी से ज़्यादा सेक्सी और हॉट भी हूँ, आप मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। अरे जीजू मेरी बातों को समझो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? प्यार करता हूँ मैं तुम्हारी दीदी से, 7 फेरे लिए मैंने उससे, समझ नहीं आता तुम्हें? सारे रिश्ते नाते भूल गई हो तुम, मजाक बना दिया तुमने रिश्तों का। साली हो, साली बनकर रहो मेरी। जीजू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे जाने जाने में ही गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बातों को इतना सीरियस ले लोगे। मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। तुम्हें क्या लगा था तुम अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर साजिश रचाओगी कि जीजू के साथ मैं ये सारी हरकतें करूंगी, उसके बाद जीजू की सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से ज़िंदगी काटूंगी? तो तुम शायद भूल रही हो, जब तुम अपना सारा साजिश रच रही थी ना, तो मैंने खड़े होकर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। हेलो, हाँ बेबी कैसे हो तुम? अरे हाँ बेबी, तुम मुझे कोई काम बोलो और वो सब काम मैं कर ना पाऊँ, ऐसा हुआ है क्या? तुम्हें पता है ना कि मेरा नाम क्या है, और वैसे भी आज तक जो भी काम मुझे करना होता ना वो सारे काम मैं करके ही रहती हूँ। और ये प्रॉपर्टी तो मैं मिनटों में अपने नाम करवा लूँगी, तुम क्यों टेंशन लेते हो? हाँ बेबी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बस अपने जीजू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि दीदी 2-3 महीने के लिए मायके गई हुई है, और 2-3 महीने तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ये काम तो मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दूंगी। अच्छा बेबी मैं ना फ़ोन रखती हूँ, क्योंकि मुझे आगे का काम भी तो करना है, और तुम्हें तो पता ही है जीजू को अट्रैक्ट करने के लिए बहाने चाहिए होते हैं रोज़ डेली नए नए, और मेरे को अपना काम करने का ना टाइम भी हो गया है। जीजू बाहर हॉल में बैठे हैं और मैं उनके पास जा रही हूँ, और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होता है मैं तुम्हें अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ दूंगी। अच्छा सुनो, तुम ना मुझे कॉल और मैसेज मत करना, मैं सारे काम खुद करने के बाद तुम्हें कॉल कर दूंगी। ओके बेबी, बाय, लव यू, टेक केयर। अब आएगा ना मज़ा, अब सिखाते उसको सबक, और ये प्रॉपर्टी जल्दी से अपने नाम करा के अपने बेबी के साथ इसी घर में इसी बिस्तर पे रहूंगी। अरे कैसी लड़की हो यार तुम। मुझे लगा था कि अभी तक तुम जो भी हरकतें करती आ रही हो सब नादानी में कर रही हो, क्योंकि तुम बच्ची हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हारी सोची समझी एक साजिश थी। अरे तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके ये सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी ताकि तुम उसके आराम की ज़िंदगी काट सको। देखो बहुत हो गया तुम्हारा, मैं अभी की अभी तुम्हें गाँव वापस छोड़ कर आऊँगा। अरे तुम्हारी बहन ने तुमको यहाँ किस लिए बुलाया था? पढ़ने लिखने के लिए बुलाया था ना, ताकि तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सको। लेकिन नहीं, तुम क्या कर रही हो? यहाँ याशी काट रही हो। तुम अभी के अभी अपना बैग पैक करो और मुझे हॉल में मिलो, छोड़ के आऊँगा अभी तुम्हें। हे भगवान, ये सब क्या कर दिया मैंने? अपनी बहन का घर अपने हाथों से उजाड़ने के लिए चली थी। भगवान जी प्लीज मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मेरा तो पूरा फ्यूचर ही खराब हो गया। एक लड़के की बातों में आके मैंने अपनी बहन का घर खराब करने की कोशिश की, अपने जीजू से उनकी प्रॉपर्टी छीन रही थी, पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही थी। प्लीज गॉड मुझे माफ कर देना।